ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली पहले तो मैंने जब मैंने ट्रेडिंग में गया था तो मैं सोचा था कि मैं दिन एक हफ्ते में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ तो जितना पैसा मेरे पास था, सेविंग्स मेरा जितना था, सब लेके मैं मार्केट में चला गया और अच्छा मार्केट ने मुझे हम्बल कर दिया 2 दिन में। और वहाँ Hello guys, welcome to our channel. Today we are back again with a new video. We have just started our podcast channel and our first guest to our podcast is Mr. Amrit Chedri. First of all, welcome sir to our channel. कुछ ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो गया ये? उपाय नहीं है bro, करना पड़ेगा. ठीक है, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू फॉर द इनवाइट। Okay. Sir, tell us about yourself. So as you all know, my name is Amrit Chetri, and I have just started trading. And today I'm in this podcast because Yeah. I am a trader, and I got an invite from the channel Zeus Vlogs so that I can explain about my journey, how I started, and where I am in my journey, and what are my results. And also we will talk about that. And my name is Amrit Chetri. I am 22 years old, and I am a graduate, which doesn't mean nothing, but I have ठीक just है ठीक है I have just पहले एक बार रुक देते हैं. हमारा ऑडियंस पूरा हिंदी में दिखता है इसलिए पहले हिंदी में बोलिए सर प्लीज. हिंदी ऑडियंस है. हिंदी। हाँ हिंदी में ओके ओके, पूरा. ठीक है। तो मेरा नाम है अमृत छेत्री। मेरा उम्र है 22 साल। और मैं इस चैनल में आज आया हूँ पॉडकास्ट देने के लिए, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। और अभी जाके मुझे मेरे ट्रेडिंग में थोड़ा सक्सेस दिखना शुरू हुआ है, इसलिए मैं इस चैनल में आके अपना स्ट्रेटजी के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और कैसे मैंने ये सब हासिल किया, मेरा फर्स्ट पे आउट, और कैसे मैंने अपना डिस्कॉर्ड चैनल को ग्रो किया, उन सब के बारे में बात करने आया हूँ। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट। ओके ठीक है. तो आपने ट्रेडिंग कब से शुरू किया, कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया आपको? तो मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था साल 2024 में। सो जैसे मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, सो ओके आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। पढ़ाई कंटिन्यू करो, या तो जॉब करो, या तो अपना बिजनेस, या तो अपना कुछ आइडिया को परस्यू करो, अपना ड्रीम को परस्यू करो। सो उस टाइम में मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सो मैंने सोचा कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। हाँ सही बात है, जॉब सही तो बात है. करना ही है एक ना एक दिन। आजकल तो जॉब भी मिलना भी मुश्किल हो गया. जॉब भी मिलना मुश्किल है, और जॉब जॉब तो करना ही पड़ेगा ना, एक हाँ ना एक बार। सो मैंने सोचा कि चलो अपना सही एक बात. ट्रेडिंग ही शुरू कर देते हैं। ओके तो दूसरे लोग को देखा मैंने इंटरनेट में, सो उन्होंने भी इसमें सक्सेस करके दिखाया था। सो मुझे लगा कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके तो तब से मैंने शुरू किया था। या मैंने शुरू किया था 2024 सितंबर 13 से, मुझे डेट भी याद है अभी तक। ओके और तब से लेकर अभी तक मैं इस जर्नी में ही हूँ। ओके. तो आप फॉरेक्स कर रहे हैं या फ्यूचर्स कर रहे हैं, कौन सा में कर रहे हैं? और जैसे कि आप यूएस मार्केट में कर रहे हैं या इंडिया मार्केट में कर रहे हैं, कौन सा मार्केट में कर रहे हैं अभी? सो मैंने शुरुआत किया था इंडियन मार्केट से। ओके सो मैंने फर्स्ट शुरू किया था हमारे निफ्टी 50, बैंक ओके निफ्टी से, आपको भी आइडिया होगा थोड़ा मोड़ा। हाँ सो इंडियन स्टॉक से मैंने स्टार्ट किया था, पर आपको पता ही है, हाँ. इंडियन गवर्नमेंट किसी को तो पैसा कमाना का देने मन नहीं है। तो वो तो अभी सबको पता है. तो आपको तो पता है टैक्स भी कितना होता है अभी तो. 30% टैक्स लगा देते हैं वो लोग, डायरेक्ट हाँ छपा देते हैं। तो वो सब देख के मुझे, और इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी भी नहीं है, वॉल्यूम को बैन कर दिया है इंडिया में। हाँ. सो मार्केट मूव होता है वॉल्यूम से, अच्छा और वॉल्यूम को ही अगर बैन कर देंगे तो मार्केट मूव कैसे होगा। सही बात है. तो वो सब देख के मैंने फॉरेक्स में शिफ्ट किया था आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग। सो मैंने ओके इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, उधर में मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। मैं एक गैम्बलर की तरह बस मार्केट में जा रहा था, और जो मुझे करने का मन था वो मैं कर रहा था। अच्छा मैंने ओके पैसा भी बहुत लगाया इंडियन ओके. मार्केट में। ठीक है, पैसे के बारे में आपने बोल ही दिया है तो शुरू से अब तक आपने कितना पैसा फेंका ट्रेडिंग में सीखने के लिए? तो देखो, ट्रेडिंग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी एक करियर में अगर तुम्हें हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो पहले हाँ पैसा तो फेंकना पड़ेगा। हाँ सही बात है. आजकल का सोसाइटी का मुझे समझ में नहीं आता है कि देखो, पेरेंट्स लोग अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पैसा इतना फेंकने के लिए तैयार है, पर सही बात अगर है. वो बोलेंगे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, या तो मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, हम्म यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ, तो वो लोग हम्म. उसमें पैसा नहीं देना चाहते। सही बात है, सही डॉक्टर बात है. बनने के लिए भी देखो 6 साल 5 साल लग जाता है, पढ़ाई सही करना बात है, पड़ता है, पैसा करोड़ों में फेंकना पड़ता है। सही बात राइट। है. पर ट्रेडिंग में वैसा नहीं करना है, उनको दिन के दिन करोड़पति बनना है। हाँ मैं भी वही सोच के घुसा था, पर वैसा नहीं होता है दोस्त। और अभी तक लेके अगर मैं ट्रांसपेरेंट हूँ तो मैंने लगभग 5-6 लाख तो मैंने
अपने कोर्सेज में मैंने भी किसी से सीखा है। अच्छा तो अच्छा मैंने जितना जितना कुछ मैंने सीखा है सब मैंने खुद से सीखा है। मेरा कोई मेंटर नहीं था जब मैं ग्रो हो रहा था। तो मैंने अपने मिस्टेक से सीखा है, पैसा फेंक के सीखा है। सो अभी तक उतना मैंने फेंक चुका हूँ अच्छा। और कमाया भी है मैंने। सो अभी ईश्वर की कृपा से अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ठीक है। जल्दी उस सबको तो वापस तो आना ही है। वो हाँ एक बार ये स्किल सेट आ गया तो फिर आपको पता ही है ये हाँ पता जिंदगी है। भर के लिए है। आपके मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। ओके। तो अभी तो आपने ट्रेडिंग शुरू कब किया था, लेकिन आपने क्या बोला था? हमने 2024 13th ऑफ सितंबर में शुरू किया था। मुझे अच्छा डेट अच्छा। भी याद है अभी तक। ठीक है, उस दिन आपने क्या सोचा? आपने ट्रेडिंग को करियर बनने के लिए सोचा था या ऐसे ही मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए किया था आपने? अच्छा, तो अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अच्छा। तो मैं इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तो ये मैंने इंडिया में बहुत बुरा हालत है। तो मैंने देखा कैसे कैसे बंदे हाँ लिटरली लाइक जीरो से हीरो हो रहे हैं। हाँ अरे हाँ। भाई ये लोग कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं। सही बात है। तो मैंने भी सोचा यार इनमें और मेरे में क्या फर्क है। अच्छा। अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली पहले ऑब्वियसली। तो मैंने जब मैंने ट्रेडिंग में गया था तो मैं सोचा था कि मैं दिन एक हफ्ते में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ। तो जितना पैसा मेरे पास था, सेविंग्स मेरा जितना था, सब लेके मैं मार्केट में चला गया। और अच्छा। मार्केट ने मुझे हम्बल कर दिया 2 दिन में। और वहां से लेके कितना लुटा दिया आपने उस मार्केट में उस दिन? वो एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बोल सकता आपको, पर भी ओके। एक अच्छा अमाउंट था वो एक लेसन की तरह अभी। लाइक एज एन अनएम्प्लॉयड वो तो बहुत अच्छा अमाउंट हो गया। हाँ हाँ, वो मेरा सेविंग्स पूरा चला गया उधर। अच्छा। तो ठीक है। आप अभी इंडियन मार्केट को कैसे व्यू करते हैं? तो अगर अगर मैं बोलूँ तो इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है। मार्केट का नहीं है खेल। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मार्केट्स, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आप इंडियन मार्केट में भी बना सकते हो, फॉरेक्स में भी बना सकते हो, फ्यूचर्स में भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल है, इंडियन मार्केट में नहीं है, नहीं। हाँ, वॉल्यूम का ऊपर नीचे हो जाता है, पर भी ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल को पे करता है। तो मेरा व्यू इंडियन मार्केट में ऐसा है कि कर सकते हैं, करने वाले लोग कर रहे हैं, पैसा बनाने वाला पैसा भी बना रहे हैं। पर मेरे लिए मैं तो अभी फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आपको मैंने बोला था ऑफ कैमरा में। तो अच्छा। हाँ। फ्यूचर्स में ही मेरे को अच्छा एक एज मिला है और उसी में मेरा अभी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप फ्यूचर्स को इतना क्यों देख रहे हैं? आप फॉरेक्स को भी देख सकते थे, ऐसा क्या हो गया? सो अगर मेरा पर्सनल व्यू आप पूछना चाहोगे तो फॉरेक्स में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। पर ऐसे कि आपको पता है, एज एन इंडियन, एज एन अनएम्प्लॉयड, घर में पैसा देने वाला कोई नहीं है। नहीं है तो नहीं है। मैं भी उस टाइम में तो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था। हाँ, फॉरेन में ऐसा होता है कि आप जॉब भी कर सकते हैं आफ्टर 16 या हाँ आराम से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन हाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, पेरेंट्स लोग ऐसे पकड़ के रखते हैं। हाँ जब तक कॉलेज खत्म नहीं होगा, जॉब नहीं करेगा, तब तक पकड़ के रखते हैं पूरा। हाँ इसलिए उसकी वजह से वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं हाँ ठीक से। हाँ। अब इसको कैसे कैसे व्यू में देखते हैं इसे? तो उसमें तो अभी देखो, हम्म। हर एक पेरेंट्स अपने बेटा और बेटी का अच्छा ही चाहता है। हाँ सही बात है। सो फॉरेन का उधर का स्टाइल अलग है, हम्म। इंडिया का कल्चर अलग है। हाँ। राइट। सो उधर में क्या होता है, जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है 16 ईयर्स, तो उसको उसके माँ बाप छोड़ देते हैं ताकि वो लाइफ एक्सपीरियंस करके सीख सके। वो जब बाहर जाएगा, जब जॉब करेगा, जब हाँ। अकेला रहेगा, तभी वो सीखेगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जब तक बेटा जॉब नहीं कर रहा है, वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, वो बच्चा ही रहता है अपने माँ बाप के लिए। सो इंडिया में वही हाल है। जब तक एक जॉब नहीं कर लेता है, जब तक वो बच्चा कुछ कर नहीं लेता है, तब तक वो अच्छा। अपने घर में पैसा नहीं लाता है, वो बच्चा ही होता है। सो हाँ सही बात है इसीलिए वो। इंडिया में ऐसा होता है, इधर का कल्चर ऐसा है कि एक बार में फटका मिलता है। जब तक अच्छा। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब तक कुछ नहीं होता है, जिंदगी आराम है। माँ बाप पैसा दे रहे हैं, सही फीस बात है फीस सही भर रहे हैं, बात है। सब कुछ ठीक है। हाँ। पर जब बेटा को कॉलेज ग्रेजुएट हो गया, उसको पढ़ाई नहीं करना है, हम्म। तब उसको एक बार में झटका आता है। वो आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे मैं जो बोल हाँ रहा हूँ। पर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि ताकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। हाँ। 2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं घर में अनएम्प्लॉयड था। पर कभी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं फील करने नहीं दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी जाके मैंने अपना डिसीजन लिया है एक जॉब करने का, ताकि मुझे ट्रेडिंग में रिजल्ट देखना शुरू हो चुका है और मैंने पे आउट्स भी अभी अच्छे अमाउंट में ले लिया है। अच्छा, पे और मैं आउट के बारे में बता ही दिया तो ठीक है। आपका पहला पे आउट मिल चुका है ना आपको? हाँ हाँ हाँ। आ, आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? सो पहला पे आउट का तो कुछ फीलिंग ही अलग होता है। जो हाँ चीज़ भी हम लोग पहली बार करते हैं और हाँ। सक्सेस होता है उसमें आपको पता है। तो पहला पे आउट में तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था अच्छा। और बहुत अच्छा लगा था मेरे को। ओके। मैंने तो आप मुझे अभी भी याद है।
जब मुझे अपना पहला पे आउट मिला था, हाँ। मैंने चिल्ला चिल्ला के घर में बोला था कि अभी फाइनली मैं 2 साल के बाद कुछ मुझे दिखाई दे रहा है उस मार्केट में। समय आपका खुशी कहाँ था? मेरा खुशी बहुत नेक्स्ट लेवल में था, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस पे आउट को अच्छी तरीके से यूज किया। मैंने अपने अच्छा फैमिली को गिव बैक किया, और अच्छा जब अच्छा। ये उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था, इंडियन अमाउंट में उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, पर भी मेरे लिए मेरा फर्स्ट पे आउट था, तो मेरे लिए वो बड़ा अमाउंट है। तो मैंने अपने अच्छा फैमिली को, मेरे लव्ड वंस को जाके कुछ मेरे से जो हो सकता है वो भी गिफ्ट किया था। मुझे बहुत ओके। अच्छा फीलिंग आया था उस दिन पे। अच्छा, तो अभी आप तो एक यंग ट्रेडर हो, तो हाँ। आप अपना अपकमिंग यंग ट्रेडर्स जैसे कि अभी सीख रहे जो, हम्म, उनको क्या बोलना चाहेंगे, इंडियंस को अच्छा, स्पेशली? तो देखो, ट्रेडिंग में हर किसी को पैसा कमाना है। सही बात। हर कोई जाता है पैसा कमाने का माइंडसेट से, राइट? सही है। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो आपको सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे हार्ड वर्किंग भी होने का जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग में आपको पैसा मिलता है आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स की वजह से। सो आप कैसे मार्केट में एनालाइज करते हो और कैसे डिसीजन लेते हो, उस हिसाब में आपको पेमेंट मिलता है। सो मैं बोलना चाहूंगा अपने यंग ट्रेडर्स को, अपकमिंग ट्रेडर जो 16-17 साल के हैं, जो 13-14 साल का भी है आजकल, तो हाँ। छोटे में आदमी लोग बच्चे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो सही बात। जो कि बहुत अच्छा बात है। जितना हाँ जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। हाँ। सो उनको मैं बस एक एडवाइस दूंगा, पैसे के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। स्किल्स को मास्टर करो। अगर आपके पास पैसा है, उस पैसे को जाके मार्केट में मत लगाओ, क्योंकि आप उस पैसे को हारोगे। पहला साल तो आपको हारना ही है, जितना भी हो जाए, क्योंकि हम ह्यूमंस है। ट्रेडिंग आपको पता है, हाँ। ट्रेडिंग हमारे पूरा माइंडसेट से अलग है। हमें बनाया गया है ट्रेडिंग, हमें ह्यूमन बींग्स को बनाया गया है सर्वाइवल के लिए दुनिया में। हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो हमारे दिमाग में चलता है। ट्रेडिंग में हमें डायरेक्टली चैलेंज मिलता है उधर से। सो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम हमारा ट्रेड एक लूज में जाता है या ड्रॉ डाउन में जाता है, तो हमें बुरा फील होता है या तो हाँ। एंजाइटी आता है, राइट? सही बात। वो हमारा ब्रेन में ऑलरेडी वैसे उसको फिक्स किया गया है। ओके। सो मेरा ये बोलना है कि आप लोग एक मेंटर को देखिए, जो आपको प्रूफ दिखा रहा है, जो आपको करके दिखा रहा है, पे आउट्स दिखा रहा है, अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखा रहा है, और उस मेंटर से जाके वो गाइडेंस के लिए हेल्प मांगिए, और उसका मेंटरशिप भी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखो, फ्री में हम ह्यूमन बींग्स कभी भी फ्री सामान को वैल्यू नहीं करते, राइट? अगर आपको मैंने कुछ अभी फ्री में दिया, तो आप उसका वैल्यू करोगे? नहीं नहीं, नहीं करोगे। पर अगर आपका पैसा लगा है उसमें, तो आप उसका वैल्यू करोगे ना। जरूर करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो वैसा ही है, आप एक मेंटर को देखिए जो आपको प्रूफ दिखा सकता है, और जो आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करके दिखा रहा है। अच्छा, और आपने मेंटरशिप के बारे में बताया था, हाँ तो मैंने सुना कि आप भी एक डिस्कॉर्ड खोला हुआ है अभी फिलहाल में। हाँ हाँ। अच्छा, तो डिस्कॉर्ड के बारे में कुछ बताइए। सो हाल ही में मैंने एक डिस्कॉर्ड स्टार्ट किया है, अच्छा। जनवरी से। सो हमारा डिस्कॉर्ड का नाम है नैस्डैक ब्लूप्रिंट। या। सो उस डिस्कॉर्ड में क्या होता है, मैं एक बिगिनर से लेकर के कैसे मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बने, उसका ओके मैंने पूरा गाइडेंस दिया है उस डिस्कॉर्ड में। ओके। वो एक ऐसे नॉर्मल डिस्कॉर्ड नहीं है, जैसे कि मेंटरशिप हो गया, बोलेंगे एक वीडियो बनाएंगे और छोड़ेंगे, नहीं। हाँ। उस डिस्कॉर्ड में मैं क्या करूंगा, उस डिस्कॉर्ड में मैं पहले पूरा बिगिनर्स के लिए बनाऊंगा, ट्रेडिंग क्या होता है इसे लेकर के मेरा पूरा स्ट्रेटेजी, मेरा पूरा साइकोलॉजी, जितना मैंने सीखा है अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में, मैं ओके। सब उस डिस्कॉर्ड में डालूंगा। और एवरी डे, हाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरी डे मैं उस डिस्कॉर्ड में एक लाइव कॉल करूंगा आफ्टर मार्केट क्लोज। ओके मार्केट क्लोज होने के बाद मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगा लेक्चर की तरह। तो उस ओके। वीडियो में क्या होगा, मैंने अगर एक ट्रेड लिया होगा उस दिन में, तो मैं उस ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा। फिर अगर मेरे स्टूडेंट्स लोग कोई ट्रेड लेते हैं, तो उनका ट्रेड को मैं एनालाइज करूंगा, और मैं उनको गाइडेंस दूंगा कि अच्छा, आप ये कर सकते थे, आप इधर में आपका ये मिस्टेक हो गया। ओके। और वैसे वो है सबसे बेस्ट स्टाइल सीखने का, मैंने भी वैसे ही सीखा है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और डिस्कॉर्ड का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना होगा, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो हम इधर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको खुद से ट्राई करना है और फेल होना है, तो वो भी आपका मर्जी है। ओके। तो मैंने ये भी सुना कि आप एक टाइम में स्कूल में भी टीचिंग करते थे फंडिंग के लिए, क्या सही है? हाँ, स्कूल का टीचिंग मैं अभी भी करता हूँ। अभी भी कर रहे हैं आप? अभी भी करता हूँ। अरे कहाँ कर रहे हैं आप? हम स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं दोबोका, आसाम में। अच्छा क्या। और वो टीचिंग मैंने इसीलिए किया है कि मुझे उधर में टाइम फ्रीडम मिलता है। सो हाँ। दूसरे जॉब्स में, मैं दूसरे जॉब भी करता था पहले। सो दूसरे जॉब में क्या होता था
कि मैं टाइम नहीं दे पाता था ऐसा कंटेंट ओके बनाने के लिए या तो अपना ट्रेडिंग को हाँ डिस्कॉर्ड सही चैनल को बात बनाने के है लिए। मैं अपना ट्रेडिंग कर लेता हूँ, पर मुझे लोगों को सिखाना है, लोगों को गाइडेंस देना है। कितने हाँ लोग हैं उधर में जिसको गाइडेंस चाहिए। सही बात सो है उसी वजह से मैंने ये जॉब लिया, क्योंकि इधर में मेरा शेड्यूल मुझे ऑलरेडी हाँ पता है और मैं उसको उसके हिसाब से अपने हाँ शेड्यूल को फिक्स कर सकता हूँ। हाँ और तो और आप कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक कर सकते हैं अब, या स्कूल में टीचिंग करके हाँ हाँ नॉलेज भी बहुत होता है हाँ, जरूर ऐसे टाइम पास ऐसे ना टाइम पास ऐसे पार्ट टाइम यू कैन डू जरूर राइट जरूर। एंड माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए एक हाँ, व्हाट्स योर गोल as of now and what's your goal as of after at least 5 years what do you see ahead of 5 years and what do you see as of now for yourself अब क्या देख रहे हैं आपने आपने आपके लिए अभी और 5 साल के बाद ठीक ट्रेडिंग में है। सो अभी मेरा मेन गोल है, मैं खुद तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया अभी। हाँ सो वो तो है अभी मेरा गोल है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंटरशिप देना। जैसे कि ओके आपको पता है अभी यूट्यूब में कितने सारे गुरुज हैं, हाँ बहुत ज्यादा हो गया अभी तो बोलते हैं कि यार मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करो, मैं तुम्हें ट्रेडर बना दूंगा। और जब मैं मेंटरशिप ज्वाइन करता हूँ तो वो सिग्नल्स होता है। हाँ सिग्नल्स से हम कैसे सीखेंगे? सही बात है सिग्नल कल से हाँ कल कल वो मर जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा उसको वो सिग्नल देना बंद कर देगा फिर कहाँ जाएगा इसीलिए मेरा अभी मेन गोल है फिलहाल में हाँ लोगों को जो गाइडेंस के लिए सीख कर रहे हैं उनको हम्म गाइडेंस देना, उनको हेल्प करना। और मैं उसको बहुत चीप रखूंगा, क्योंकि मुझे इससे पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। या नॉलेज के लिए मैं इसको कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि एक टाइम में मैं भी तो बिगिनर था ना। हाँ तो मुझे तो सही कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अभी मुझे दूसरे लोगों को गाइड करना है, सो दैट दे डोंट हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग्स दैट आई हैव या गॉन थ्रू। आपने तो सीखने के लिए बहुत लोगों को फॉलो किया है फॉलो बहुत लोगों को मेंटरशिप में भी फी भी दिया है हाँ हाँ तो आपका पैसा बहुत गया है लेकिन हम्म, आप ऑल राउंड एक ही डिस्काउंट में कर देंगे हाँ हाँ, सही है सब कुछ कहीं ओ, जाने का जरूरत नहीं है आपको। अगर उस डिस्कॉर्ड में आपने ज्वाइन किया, आप सीरियस हो, आपको डायरेक्ट मेरे साथ वन ऑन वन एक्सेस मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड में आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं या जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। अच्छा मेंटरशिप के बारे में बात ही कर लिया हम लोग तो मैंने ये सुना कि आप एक मेंटर को फॉलो भी करते थे पहले हाँ हाँ और हाँ उसने एक M4 या BMW कुछ लिया है हाँ हाँ हाँ। उसका पेयर वो भी हम लोग आपसे भी छोटा है सुना है लाइक हम्म, 18 19 20 मेरे से थोड़ा 1 ईयर बड़ा है। अच्छा 1 ईयर हाँ बड़ा है आपसे ठीक है वो 1 ईयर बड़ा है और उन्होंने एक BMW ले लिया हाँ हाँ। तो एक्सप्लेन कीजिए आपका मेंटर कैसा है क्या है कहाँ से कैसे सीखा आपने अच्छा, तो मेरा मेंटर को तो मैं कैसे मिला बोले तो, मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ओके तो एक दिन उसका वीडियो आया मेरे ओके फीड में। सो मैं जाके देखा, अरे यार ये बंदा मेरी तरह ही है, हाँ कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है। लगभग एक ही एज का है एक ही एज का है, दिखने में भी लगभग सेम ही है। हाँ और वो कैसे इतना कम उम्र में ऐसा पैसा बना रहा है और प्रॉफिटेबल बन गया, तो मैं उसको देख रहा था। तो ठीक है, तो द मेन डिफरेंस दैट आई सॉ बिटवीन हिम एंड मी या वाज द माइंडसेट। या उसने शुरू किया जब वो 16 साल का उम्र का था, हाँ और मैं शुरू कर रहा हूँ जब मैं 21 साल का उम्र का था। सो हाँ उसमें डिफरेंस आ जाता है। पर वो तो बस एक्सक्यूज है, हाँ करने वाला तो ऐसे भी कर लेता है, राइट? सो या उस पे मैंने क्या देखा कि उसका माइंडसेट एक दूसरे लेवल में। हम्म वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखता है। मैं ओके पहले क्या करता था ट्रेडिंग में जाके, आज मुझे पैसा बनाना है, आज मुझे पैसा बनाना है, आज मुझे पैसा बनाना है। हम्म पर उसको देख के मैंने ये सीखा कि ट्रेडिंग में जब तक तुम पैसों के पीछे भागोगे, पैसे तुम्हारे से दूर भागेगा। अच्छा जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे, अपना ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करोगे, तो पैसा तुम्हारी तरफ आएगा। हाँ सही एक बात स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, उसको फॉलो करो, लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। या एंड यू विल सी द मैजिक ब्रो। ओके दैट्स द सो सीक्रेट। एक और हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला आपने शुरू ट्रेडिंग किया अकबर ट्रेडर नागालैंड से हाँ हाँ उससे देख के आपको इंस्पिरेशन आया हाँ ऐसा आदमी जो कि गैरेज में काम करता है ठीक से सोने का जगह नहीं है खाने का जगह नहीं है वो आज BMW M4 लेके घूम रहा है असम में नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट में हाँ। आपने उससे इंस्पिरेशन लिया अब बताइए उसके बारे में कुछ ठीक आज है। तो उनके बारे में भी कुछ बताइए जो आप इतना नीचे से यहाँ तक पहुंच गया अभी तक बोलने से अभी तो उस आदमी के बारे में हाँ। अच्छा, तो मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था अकबर ट्रेडर को देख के। ओके सो अकबर ट्रेडर दीमापुर से है, जहाँ से मैं हूँ वो भी वहीं से है, अगर दीमापुर नागालैंड दीमापुर नागालैंड से। सो ओके वो एक गैराज में काम करता था पहले। हाँ गैरेज में काम करता था, लोगों का गाली सुनता था, मार भी खाता हाँ था होगा क्या पता। और उसका वीडियो जब मैंने देखा, उसके पास सोने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, हाँ पर भी उसने कभी हार नहीं माना। और अभी और ये बात है कि 10 पास नहीं है बोलो ना हाँ हाँ, वो पढ़ाई लिखाई में भी
उतना नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। अच्छा ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना मिस्टर अमृत से, उनका डिस्कॉर्ड भी है, इंस्टा में रील्स भी डालते हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए, यूट्यूब भी चैनल है। सो मैंने उससे बहुत अच्छे से बात किया, उनको उनके पास बहुत नॉलेज है, वो शेयर भी कर सकते हैं। और उनका डिस्कॉर्ड का लिंक भी मैं अपना यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाइए और उनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, नॉलेज भी बहुत मिलेगा। और प्रॉफिटेबल होना है तो अमृत से सीखिए, वो दीमापुर से, नागालैंड से, ट्रस्टवर्दी है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? सब तो आपने बोल ही दिया है। अभी हाँ हम किसी को, एक घोड़ा को हम लोग बस हाँ पानी किधर है वो दिखा सकते हैं, सही है। जाके उस घोड़ा को पानी पीने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो हाँ अभी सब लोग डिसाइड करेंगे जो उनको करना है, अगर उनको फेल होना है हाँ और या अगर उनको ट्राई अपने ऊपर रिस्क लेना है और कुछ ट्राई करना है, क्योंकि हाँ सही बात है। विदाउट रिस्क तो कुछ होने वाला नहीं है दुनिया में। ओके, आपने तो उनका बात सुन लिया है। अभी तो आपका आपके ऊपर है, आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं या आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप उनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक तो बायो में होगा। और हम लोग का नया पॉडकास्ट अभी आएगा, कब आएगा? आज के लिए इतना, हम लोगों का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। और इस पॉडकास्ट को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें कितना लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा और शेयर मिलेगा, हम लोग को इतना और ताकत मिलेगा वीडियो बनाने के लिए और सही। पॉडकास्ट ऐसे बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। आप लोगों के हाथ में है अभी, आपको सिर्फ सब्सक्राइब दबाना है।